नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज और मेरा नाम है चंदन पटेल। चेक बाउंस होने पर क्या करें? चेक बाउंस होने पर क्या सजा मिलती है? शायद हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे चेक बाउंस होने के बारे में पता ना हो, क्योंकि आज के समय में सभी लोग बैंक से लेन देन करते हैं और अक्सर चेक द्वारा ही लेन देन किया जाता है। हो सकता है कि आपको कभी चेक बाउंस होने की समस्या का सामना किया हो, और यदि आपको चेक बाउंस के बारे में नहीं पता तो फिर आपका चेक बाउंस क्यों होता है और चेक बाउंस होने पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चेक बाउंस होने पर क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। क्योंकि पूरी जानकारी ना होने की वजह से आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। आज इस वीडियो में आप देखेंगे चेक बाउंस क्या होता है, चेक बाउंस होने पर क्या करना चाहिए और इन सभी सवालों का जवाब आप प्राप्त करेंगे। चेक से संबंधित जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें यह जानना बेहद ही आवश्यक है कि चेक बाउंस क्या होता है और कब हमारा चेक बाउंस हो जाता है। बात करें चेक बाउंस होने की, तो जब आप किसी भी व्यक्ति को चेक काट कर देते हैं लेकिन आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता है, ऐसी स्थिति में आपका चेक बाउंस हो जाता है, जिसके कारण आपको कई तरह की परेशानी और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कितने समय के लिए चेक वैध होता है? वैसे तो ये बात सभी को पता है या सभी लोग जानते हैं कि चेक जारी होने के डेट से लेकर अगले 3 महीने तक की चेक में वैध होती है, यानी कि चेक की वैलिडिटी होती है। इस दौरान आप सभी को अपना चेक अकाउंट में लगा सकते हैं। यदि आप 3 महीने के बाद चेक लेकर जाएंगे तो बैंक आपका चेक क्लियर नहीं करेगा, क्योंकि वह चेक अमान्य हो जाता है और उस चेक को कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है, मात्र एक कागज का टुकड़ा रहता है, जिसके कारण आपको खाली हाथ ही बैंक से वापस आना पड़ेगा। क्या करें? चेक बाउंस होने पर क्या सजा मिलती है? किन किन कारणों से चेक बाउंस होता है? अगर आपके बैंक अकाउंट में पर्याप्त फंड नहीं है या पर्याप्त धन नहीं है तब चेक बाउंस होता है। हस्ताक्षर का ना मिलना, अकाउंट नंबर का गलत होना, चेक में ओवर राइटिंग या गलती, जाली चेक का संदेश, फटा कटा चेक, चेक की तारीखों के साथ जारी करें, चेक की समस्या का सीमा का खत्म होना, शब्दों और संख्याओं में राशि एक समान ना होना, ओवरड्राफ्ट लिमिट को पार करना, भुगतान चेक कर्ता द्वारा रोका जाना, यानी कि चेक स्टॉपिंग का जो कारण होता है, विभिन्न बैंकों के चेक बाउंस होने का जुर्माना, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अक्सर हम सभी लोग चेक बाउंस के बारे में सुनते रहते हैं। हमारे आसपास कई ऐसे मामले आए दिन होते रहते हैं जिनमें से चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने पर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक है, जिससे आपका नुकसान होने से बच जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चेक बाउंस तभी होता है जब आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता है। जब चेक बाउंस होता है तो बैंक द्वारा ग्राहक को एक रसीद प्रदान की जाती है, जिसमें चेक बाउंस होने का कारण बताया जाता है कि आपका चेक बाउंस क्यों हुआ। ज्यादातर मामलों में चेक बाउंस अकाउंट बैलेंस ना होने की वजह से होता है। चेक बाउंस होने की स्थिति में 30 दिन के अंदर देनदार को एक लीगल नोटिस भेजना होता है। इसके लिए किसी भी वकील की मदद ली जा सकती है। इसके बाद भी चेक जारी करने वाला देनदार आपके पैसे नहीं देता है तो आप नोटिस भेजने के 15 दिन बाद जिले के कोर्ट में किसी वकील की मदद से केस दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद कोर्ट आरोपी व्यक्ति को सजा के साथ साथ जितनी राशि की चेक होगी उसका दोगुना दंड सुना सकता है। इसलिए यदि चेक बाउंस हो जाता है तो सही समय पर कार्रवाई करने से आपका पैसा डूबने से बच जाएगा और संबंधित आरोपी को दंड भी मिल जाएगा। चेक बाउंस होने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? चेक बाउंस होने की स्थिति में बैंक द्वारा ग्राहक को एक रसीद प्रदान की जाती है या प्रदान करता है, जिसमें चेक बाउंस क्यों हुआ इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। बैंक द्वारा इसी रसीद में लिखी तारीख के अंदर 3 महीने के अंदर फिर से चेक जमा करने को कहा जाता है। लेकिन यदि ग्राहक कानूनी तौर पर कार्रवाई करना चाहता है तो चेक बाउंस होने की रसीद प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर चेक जारी करने वाले व्यक्ति को नोटिस भेज सकता है, जिसमें मुख्य रूप से सभी अहम तथ्य जैसे चेक डिपॉजिट करने की डेट,
चेक का अकाउंट और चेक कब बाउंस हुआ, यह सभी जानकारी दी जाती है। यदि लीगल नोटिस भेजने के बाद 1 महीने के अंदर चेक जारी करने वाला व्यक्ति लेनदार को पेमेंट नहीं करता है, तो लेनदार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट के सेक्शन 138 के तहत यानी कि अंतर्गत आने वाली आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकता है। आपराधिक केस दर्ज करने में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि लेनदार को 30 दिन के अंदर में ही अपनी शिकायत कोर्ट में दर्ज करानी होती है। यदि 30 दिन के बाद शिकायत दर्ज कराई जाती है तो आपको देरी का उचित कारण बताना होता है। यदि बताया गया कारण उचित नहीं हुआ तो कोर्ट आपके केस सुनने से इनकार भी कर सकती है। कोर्ट द्वारा सुनवाई करने पर यदि लेनदार दोषी पाया जाता है तो उसे चेक बाउंस होने के दंड के रूप में चेक की धनराशि का दोहरा जुर्माना और 2 साल की सजा सुना सकती है। सिविल केस कैसे फाइल करें? चेक बाउंस होने पर आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ साथ एक अलग से सिविल केस फाइल करना चाहिए, जिससे आप चेक धनराशि के साथ साथ ब्याज का भी दावा कर सकते हैं। आप सिविल केस उसी शहर में फाइल कर सकते हैं जहां पर आप रहते हैं, यह जहां पर आपने चेक जमा किया है। ये याद रखने वाली बात है, यदि चेक आपको गिफ्ट या डोनेशन के तौर पर जारी किया गया है तो आप इस पे केस फाइल नहीं कर सकते। बार बार चेक बाउंस होने पर क्या होता है? यदि आपका चेक बाउंस होता है तो यह एक अपराध है, और यदि यही आप अपराध बार बार करते हैं तो आपको जुर्माना के साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही बैंक आपको चेक सुविधा से वंचित कर सकता है और आपका अकाउंट भी बंद कर सकती है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का 1 करोड़ की कीमत के चेक 4 बार बाउंस होता है तभी बैंक उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आखिर धारा 138 है क्या? यदि जारी किया गया चेक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस ना होने के कारण बाउंस हो जाता है तो यह एक आपराधिक श्रेणी में आता है, जिसके लिए चेक जारी करने वाले व्यक्ति को 2 साल की सजा और चेक अमाउंट का 2 गुना रकम जुर्माना हो सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। चेक बाउंस होना अपराध की श्रेणी में तभी आता है जब बैंक में 6 महीने या उतने समय के अंदर पेश किया गया जितने समय तक उसकी वैधता है। चेक प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा बैंक में चेक अकाउंट होने की जानकारी मिलने के 30 दिन के अंदर चेक जारी करने वाले व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजकर बताना पड़ता है या बताया जाता है कि आपका चेक बाउंस हो गया है और चेक अमाउंट का पेमेंट किया जाए। यदि चेक जारी करने वाला व्यक्ति लीगल नोटिस प्राप्त करने के 15 दिन के अंदर चेक अकाउंट पर पेमेंट ना करे तब चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति और आगे की कार्रवाई कर सकता है। चेक बाउंस होने पर क्या होता है? जब किसी स्थिति में चेक बाउंस होता है तब इस स्थिति में 30 दिन के अंदर चेक देने वाले व्यक्ति को अधिकृत या अधिवक्ता द्वारा एक लीगल नोटिस भेजा जाता है। इस नोटिस में चेक बाउंस होने का कारण बताया जाता है। चेक बाउंस होने पर कौन सी धारा लगती है? चेक बाउंस होने पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी धारा 420 के तहत केस करा सकते हैं। चेक बाउंस होने पर कितने साल की सजा हो सकती है? चेक बाउंस होने की स्थिति में आरोपी को 7 साल की सजा और जुर्माने के तौर पर या दोनों हो सकती है। चेक की वैलिडिटी कितनी होती है? चेक की वैलिडिटी चेक के लिखित दिनांक के 3 महीने तक की होती है, यानी 90 दिन का। चेक कितने दिन में क्लियर होता है? चेक लगाने में 2 से 3 दिन के अंदर क्लियर हो जाता है। चेक क्लियर कराने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक जाना जरूरी नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स फोटो भेजना होता है, जिसके तहत जल्दी क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, यह चेक बाउंस होने के बारे में आवश्यक जानकारी यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जो भी खबर आएगा, जो भी जानकारी आएगी, सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।